अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में हमारे पास ये है सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटीज़। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में जितनी भी इन इक्वलिटीज़ दी हुई हैं आपने उनको बारी बारी क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास इन इक्वलिटीज़ दिया हुआ है ये बेसिकली है क्या चीज़, इन इक्वलिटीज़ है क्या। तो इन इक्वलिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वल क्या है। इक्वल आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके पास दो चीज़ें ऐसी हों जो एक दूसरे के बराबर हों। तो जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 इक्वल टू 2, यानी कि 2 2, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। और मैथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे के इक्वल तो नहीं होती, लेकिन वो अपना कुछ ना कुछ उनका ताल्लुक़ होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और यहाँ पे मैंने लिखा 2, अब ये एक दूसरे के बराबर तो नहीं है। अब लेकिन मैं इसमें से इनका ये बता सकता हूँ इनमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो जैसे 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 5 को अगर बड़ा है तो इसके लिए फिर मैं कैसा सिंबल यूज़ करूँगा, ये वाला। यानी कि आपने याद रखना है कि ये ग्रेटर देन भी हम इसको कहते हैं। तो आपके पास जो चीज़ आपके पास बड़ी होगी उस साइड पे ये सिंबल की साइड क्या होगी, ओपन होगी। और जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और यहाँ पे मैंने लिखा 7, तो अब 3 7 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह लिख दूँगा, ठीक है। यानी कि 3 की तरफ इसकी ये साइड आएगी और 7 की तरफ ओपन वाली साइड, यानी कि जो साइड बड़ी होगी। और इस चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। इस चीज़ को हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। तो यानी कि इस तरह के जो सिंबल होंगे तो जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो ये आपके पास इस शेप में भी होते हैं, यानी कि इनके नीचे एक इक्वालिटी भी लगी होती है। उसको फिर हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन, और इसको हम पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू, और इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वल आपके पास क्या और इन इक्वलिटी हम किसको कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारा है 4x माइनस 10.3 लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन, क्योंकि इस साइड पे ये चीज़ है ओपन वाली, उस साइड पे लेस देन इक्वल टू 21x माइनस 1.8। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो x वाली होगी रकम वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे रहेगी, यानी कि ये इस साइड पर नहीं आएगी। हमेशा x वाली रकम लेफ़्ट साइड पर रहेगी और कांस्टेंट राइट साइड पर होंगे। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे भी ये जो 21x है मैंने उसको इधर लेकर आना है। वैसे तो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं इक्वल वाले, तो हमारी कोई चीज़ इधर माइनस हो रही है उधर जाकर प्लस हो जाती है, होना इसके साथ भी वही चीज़ है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट इधर नहीं ला सकते क्योंकि इनइक्वालिटी का ये रूल है। तो हम इसको 21x को डायरेक्ट इधर लाकर माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, 21x आपको पता है इधर आकर क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा माइनस 21x को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट माइनस 21x, सॉरी ये ना लगाओ, सब्ट्रैक्ट 21x, यानी कि दोनों साइडों पे 21x को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा 4x माइनस 21x माइनस 10.3 लेस देन इक्वल टू 21x माइनस 1.8 और माइनस 21x। कि मैंने क्या किया, दोनों साइडों पे, यहाँ सॉरी x आएगा, मैंने दोनों साइडों पे क्या किया, 21x को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4x है माइनस 21x, तो ये आपके पास आएगा माइनस 17x माइनस 10.3 वैसे ही
लेस देन इक्वल टू -1.8। अच्छा, अब x वाली और तो कोई है नहीं, बस ये हमारा x वाली होगी कंप्लीट। अब हम आएंगे कांस्टेंट पे। कांस्टेंट आपके पास ये नंबर है। कांस्टेंट कहाँ होते हैं? हमेशा राइट साइड पर होते हैं, तो मैं इसको उधर लेकर जाऊंगा। जब ये -10.3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, या माइनस है तो उधर जाकर प्लस का होगा, तो इसको इस तरह नहीं लेके जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा एडिंग एडिंग 10.3, यानी कि उधर जाकर के प्लस होगा तो इसको एडिंग में लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -17x -10.3 प्लस 10.3 लेस देन इक्वल टू -1.8, यहाँ भी आएगा, और प्लस 10.3। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा -17x लेस देन इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 10.3 में से 1.8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8.5। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी मदद से आप ये इजीली फाइंड कर लोगे। 10.8 में से 1.8 माइनस करेंगे तो आपके पास 8.5 आएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, -17 एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा -17। तो इसको अब इस तरह नहीं करेंगे, इसके लिए भी हम करेंगे डिवाइडिंग या डिवाइड -17। ठीक है, डिवाइड कर देंगे क्योंकि -17 है ना, तो -17 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x सॉरी ये आएगा -17x ओवर -17। और फिर आपने एक बात याद रखनी है, जब आपका इधर माइनस होगा वेरिएबल के साथ, माइनस वाली चीज़ जब उधर जा रही होगी तो आपका ये जो इक्वलिटी का साइन होगा ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर लेस में है तो ग्रेटर में हो जाएगा, अगर ग्रेटर में है तो लेस में हो जाएगा। अगर माइनस वाली हो, जैसे यहाँ पे माइनस था, जैसे एक कोई भी कांस्टेंट नंबर माइनस के साथ जब उधर जाएगा तो आपका ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर लेस में है तो ग्रेटर में हो जाएगा, और ग्रेटर में है तो लेस में हो जाएगा। अगर विदाउट माइनस हो तो फिर ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ अगर माइनस होगा तो फिर आपका ये चेंज होगा। तो यहाँ पे आपके पास फिर ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 8.5 -17। ये और ये तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 को -17 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। अगर आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.5। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट आपका आएगा, पहले लिखेंगे x सच दैट, यानी कि x सच दैट, उसके बाद आपका जो आंसर है उसको आगे लिख दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5। ये आपका सॉल्यूशन सेट है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपके पास ये x -2 इंटू 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x -3 1/2। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ से x वैसे ही आ जाएगा आपके पास, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4x, यानी कि 2 2 ज़ा 4x आ जाएगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 6x, और इस चीज़ को आपको पता है आप कैसे सोल्व करते होते हो, 2 को 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और ऊपर वाली रकम को ऐड कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो आपके पास आ जाएगा 7/2। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास पहले x को सोल्व कर लेते हैं, x और x, ये आ जाएगा 5x -10 वैसे ही ग्रेटर इक्वल टू 6x -7/2। अच्छा, अब फिर हम क्या करेंगे, x वाली रकम अब इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पर, और कांस्टेंट उस साइड पर। पहले x को ले लेंगे, x आपके पास अब ये वाली मैं इधर लेकर आऊँगा, तो ये है 6x, तो ये 6x इधर प्लस का है, तो जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर माइनस का होगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्ट 6x।
6x सब्ट्रैक्ट होगा दोनों साइडों पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 10 माइनस 6x ग्रेटर इक्वल टू 6x माइनस 7/2 और माइनस 6x। 5x माइनस 6x तो बचेगा माइनस x, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था, तो साथ में आ जाएगा माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल और यहाँ पे बचेगा माइनस 7/2। अब आपके पास एक चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करो, इस 2 को जो डिवाइड हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए फिर आप क्या करोगे, पूरी रकम को 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, क्योंकि फिर ये आपके पास 2 क्या होगा, इजीली आपके पास ख़त्म हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप 10 को जब इधर लाओगे ये प्लस का होगा, तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। तो आप यहीं पे क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 2 को क्यों किया, क्योंकि ये 2 डिवाइड में था, इसको ख़त्म करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x माइनस 10 2 ज़ा 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, आपके पास बचेगा माइनस 7, क्योंकि 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपस में कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 20 को उधर लेके जाना है, जब माइनस 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एडिंग 20, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस 2x माइनस 20 प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा माइनस 7 प्लस 20। ठीक है, ये और ये कैंसिल और यहाँ से बचेगा माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू, 20 में से 7 जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 13। अब उसी तरह यहाँ पे माइनस 2 है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह जब आप माइनस 2 उधर लेकर जाओगे तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2x ओवर माइनस 2, तो ये साइन भी आपका चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में था तो इक्वल में हो गया 13 ओवर माइनस 2, ये आपस में कैंसिल, यहाँ बचेगा x लेस देन इक्वल टू, तो इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 6.5। तो सॉल्यूशन सेट हम इसका लिखेंगे, x सच दैट x लेस देन इक्वल टू माइनस 6.5। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, तो इसमें आपके पास दिया माइनस 6 लेस देन x माइनस 2 ओवर 4 लेस देन 6। इसमें आपके पास क्या दिया, वो 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। अगर आप लास्ट क्वेश्चन को देखें तो आपके पास सिर्फ एक इनइक्वालिटी दी हुई है क्वेश्चन में, और यहाँ आपके पास कितनी दी हुई हैं, 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। तो इसको आप इजीली अलग-अलग सोल्व कर सकते हो, यानी कि आप इस हिस्से को, यानी कि इतना हिस्सा आप अलहदा लिख सकते हो और इतना हिस्सा अलहदा लिख सकते हो, यानी कि इनको आप अलहदा करके भी x की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अक्सर जब बच्चे अलहदा वैल्यूज़ इनकी निकालते हैं तो उनका सॉल्यूशन सेट जब लिखते हैं तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको अलहदा से नहीं करवाऊँगा, उस तरह भी हो सकता है, वो भी ईजी है, तो जिस तरह मैं करवाऊँगा शायद आप वो भी पिक कर लें। तो हम उस तरह करते हैं कि आप, ताकि ना सॉल्यूशन सेट लिखने में मुश्किल ना हो, क्योंकि जब अलहदा करते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं। एक x की मिसाल के तौर पे x लेस देन आ जाता है 5 और x ग्रेटर देन माइनस 6, तो जब इन दोनों का वो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए कि क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाए और सॉल्यूशन सेट हमारा गलत हो जाए तो वो एक आध नंबर ऐसे ही कट जाएगा, तो उससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने डिवाइड वाली रकम को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है, तो मैं 4 को कैसे ख़त्म करूँगा, अगर मैं 4 को क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी रकम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई
बाई 4। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा -24 लेस देन x -2 लेस देन 6 4 ये भी क्या हो जाएगा 24 और ये वाला 4 ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कोशिश करनी कि ये जो दरमियान में है, दरमियान में सिर्फ आपने क्या बचाना है, x बचाना है, यानी कि दोनों इक्वालिटीज़ के दरमियान में आपने x बचाना है। तो बाकी जो भी कांस्टेंट नंबर होंगे वो आपने ख़त्म करने हैं। तो अब आप देखो कि -2 है, यहाँ पे क्या आ रहा है x -2, x तो मैंने इधर ही रहने देना, -2 को ख़त्म करना है। -2 मैं इधर लेकर आऊँ या इधर लेकर जाऊँ तो वो क्या होगा, प्लस ही होगा। तो मैं यहाँ पे दोनों साइडों पे ही फिर लिख दूँगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एडिंग 2, यानी कि 2 को दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे, दोनों नहीं मतलब तीनों में ऐड कर देंगे, यानी कि -2 को ख़त्म करना है तो तीनों में आप क्या लिख दोगे, +2 लिख दोगे। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इनइक्वालिटी थी तो हमने दो साइडों पे ये चीज़ लिखते थे, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ दो आ गई हैं तो हम अब तीनों साइडों पे इसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -24 +2 लेस देन x -2 +2 लेस देन 24 +2। यहाँ से बचेगा -22 लेस देन, ये दोनों कैंसिल और सिंपल बचेगा x लेस देन ये आ जाएगा 26। तो यही आपका आंसर है। तो जब आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा x सच दैट, अच्छा ये मैंने साइड दैट लिख लिया। आगे हमारे पास एक होती थी, यानी कि मिसाल के तौर पर इतना हिस्सा होता था, हम इसके आगे लिख देते थे। अब आपने यहाँ दरमियान में x लिखना है, तो अब आपने ये इस तरह लिख देना है जिस तरह ये आपका क्वेश्चन है, ये चीज़, और फिर आगे लेस देन आ जाएगा 26, यानी कि यहाँ से x ग्रेटर है -22 से और यहाँ से x क्या है लेस 26 से। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। चले मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर दूँ कि अगर हम इनको अलग-अलग सोल्व करते तो आपके पास एक आंसर आना था x ग्रेटर देन -22 और x लेस देन 26, यानी कि इस तरह अगर मैं अलग-अलग करता तो इस तरह इसका आंसर आना था। अब इस चीज़ को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्यूशन सेट में लिखने में, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने इसको कर दिया इसी तरह, यानी कि इनको लहदा किए बगैर सोल्व कर दिया। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा आपने सॉल्यूशन सेट x सच दैट लिख के उसके आगे ये सारी चीज़ इसी तरह मेंशन कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम उसी तरह जैसे हमने अभी पार्ट नंबर 3 को सोल्व किया है। तो इसमें भी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 को ख़त्म करूँगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 7 माइनस एक्स बचेगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, x यहाँ बचाना होता है, यहाँ पे 7 है, 7 क्या प्लस का जब दोनों साइडों पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट माइनस, सब्ट्रैक्ट 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 7 ग्रेटर इक्वल टू 7 माइनस 7 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 माइनस 7, ये आ जाएगा। ये 7 तो आपस में कैंसिल, यहाँ से बचेगा -1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ग्रेटर माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू -5। अच्छा, यहाँ पे अब क्या बचाना होता है, सिर्फ x बचाना होता है। अब x के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो फिर आपको याद होगा कि पार्ट 1 में जो हमने किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 था एक इनइक्वालिटी वाला, तो उसमें जब माइनस होता था, जब उधर जाता था माइनस के साथ कुछ भी, तो आपकी इक्वालिटी भी क्या होती थी, चेंज होती थी। इसी तरह जब ये माइनस दोनों साइड्स पे जाएगा तो इसकी इक्वालिटीज़ भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो जब ये माइनस इधर आएगा तो आप यहाँ पे लिख दो बेशक मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, क्योंकि -1 दोनों साइडों पे जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इक्वलिटी भी चेंज होगी, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा और ये 5। ठीक है,
आप इसको इस तरह लिख सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो 1 है वो x से लेस है और जो x है वो 5 से लेस है। तो आप इसका सोल्यूशन सेट ऐसे लिख दोगे, x such that 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो अगर ये आज हमारी 7.3 कंप्लीट हो गई है और हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर इनमें आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। तो अब इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।